भाई यहाँ हमारे पास दो मुख्तलिफ वेबसाइट्स के बारे में मालूमात दी हुई है और हमें इस मालूमात से अंदाज़ा लगाना है कि कौन सी वेबसाइट की पैदावारी या प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। अजीब सी बात यह है कि इस सवाल को सुनते ही एक और सवाल जहन में आता है और वो ये है कि पैदावारी से हमारी मुराद क्या है। भाई प्रोडक्टिविटी या पैदावारी से हमारा मतलब ये होता है कि कोई चीज़ कुछ भी पैदा करने के कितने काबिल है। यानी अगर हम इतना इनपुट किसी चीज़ में डाल रहे हैं तो वो चीज़ हमें इसके बदले में कितना आउटपुट दे रही है। और अगर दूसरी तरह से प्रोडक्टिविटी को देखा जाए तो इसको हम आउटपुट और इनपुट के रेट यानी शरह की सूरत में भी देख सकते हैं। अब बात यह है कि यहाँ हमारे पास इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, क्योंकि इसकी ही बुनियाद पे हम आगे फैसला करेंगे कि प्रोडक्टिविटी किसकी ज़्यादा है। तो चले एक एक करके देखते हैं कि इनमें से कौन सी चीज़ इनपुट है और कौन सी आउटपुट। लिखारियों की तादाद। भाई किसी भी वेबसाइट पे कुछ भी लिखने के लिए लिखारी तो चाहिए ही होंगे और इसलिए ये इनपुट होगा जो कि हम वेबसाइट चलाने के लिए डाल रहे हैं। अच्छा, यहाँ इन वेबसाइट्स पे पोस्ट्स की तादाद, उन पोस्ट में जितने अल्फाज हैं उनकी तादाद, लाइक्स और कमेंट्स की तादाद और जितने लोग उन वेबसाइट्स पे आते हैं उनकी तादाद लिखी हुई है। तो भाई ये सारी चीज़ें तो आउटपुट में शुमार होंगी, क्योंकि अगर लिखारी अच्छी तरह लिख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट मिलेंगे और फिर ज़्यादा लोग उस वेबसाइट पर आएंगे, पोस्ट को पसंद करेंगे और अपनी राय देंगे। तो भाई ये सब आउटपुट है। अच्छा, अब आते हैं यहाँ आमदनी लिखी हुई है और यहाँ लिखा हुआ है ख़र्चा। तो आमदनी जो है वो हमारा आउटपुट होगा क्योंकि ये हमें वेबसाइट से मिल रही है और ख़र्चा इस वेबसाइट पे लग रहा है, इसलिए ये इनपुट माना जाएगा। अब सबसे आखिर में हमें मुनाफा दिया हुआ है और ये भी जाहिर सी बात है कि आउटपुट ही होगा, क्योंकि ये रकम असल में हमारे पास सारा ख़र्चा करने के बाद बच रही है। तो यहाँ बहुत सारे इनपुट्स और आउटपुट्स हो गए हैं और इनमें से किसी का भी मजमुआ लेकर हम देख सकते हैं कि इन वेबसाइट्स की प्रोडक्टिविटी कितनी है। मिसाल के तौर पे मुनाफे और लिखारियों की तादाद का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं हम। मुनाफा आउटपुट है और लिखारियों की तादाद इनपुट। तो इस हिसाब से वेबसाइट ए की प्रोडक्टिविटी बराबर होगी 10,000 बटा 5 यानी 2,000 के, जबकि वेबसाइट बी की प्रोडक्टिविटी बराबर होगी 28,000 बटा 11 यानी तकरीबन 2,545 के। तो इस सूरत हाल में वेबसाइट बी की प्रोडक्टिविटी वेबसाइट ए के मुकाबले में ज़्यादा है। तो ये तो एक कॉम्बिनेशन हो गया, लेकिन अगर मेरे हिसाब से प्रोडक्टिविटी है कि लिखारी किस रेट से पोस्ट बना रहे हैं, तो इस सूरत हाल में प्रोडक्टिविटी बराबर हो जाएगी पोस्ट्स की तादाद बटा लिखारियों की तादाद के। यूँ वेबसाइट ए की प्रोडक्टिविटी बराबर होगी 110 बटा 5 यानी 22 के और वेबसाइट बी की प्रोडक्टिविटी बराबर हो जाएगी 200 बटा 11 यानी तकरीबन 18 के। और इस पैराए पे हम देख सकते हैं कि वेबसाइट ए की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है वेबसाइट बी के मुकाबले में। तो प्रोडक्टिविटी मालूम करने के लिए या तो हमें पैराए दिए हुए हों या तो फिर हम अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला कर सकते हैं कि हम प्रोडक्टिविटी आखिर कहना किसको चाह रहे हैं।